2 हमारे पाठ का नाम है हम भी बने महान। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भी बने महान के विषय में अभ्यास करेंगे। हम भी बने महान के विषय में आज हम समझेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कोई सीधा साधा कार्य हो या कोई घटना स्थल हो, कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी अनुसार किसी भी काम को पूरा करना। तो कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है, मतलब कि यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कर्तव्य, तो कर्तव्य का अर्थ मैंने भी आपको बताया कि जिम्मेदारी अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करना, उसे कहते हैं कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। अभी नरेंद्र कुछ दूर गया था कि सामने से एक मोटर अथवा गाड़ी आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर अथवा तो अनजान चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वो बालक मोटर के नीचे आ जाता। अगर नरेंद्र ने उसे झपटकर जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया, अगर एक पल की भी देर होती तो वो बालक मोटर के नीचे अथवा गाड़ी के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। जब नरेंद्र ने उस बालक को झपटकर अपनी तरफ जल्दी से खींचा तो नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। इस दौरान जो लोग वहाँ इकट्ठे थे उनमें से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। नुकसान का अर्थ होता है हानि। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी ज़्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। नरेंद्र ने कहा कि किसी वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। जो प्रमुख द्वार था वहाँ पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार किसी की सेवा करना, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था, जिसे यह उचित जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र को देखकर सभा स्थल पर उन्हें यथास्थान बिठा दे। उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दिया जाए। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोका और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। कहा कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के जो कई सदस्य थे
करने लगे, मंच की ओर ले जाने की कोशिश करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के लोग ही सदस्य रोड़ा अटकाएंगे, मेरे कार्य में अगर स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा मतलब कि विघ्न करेंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। अब आता है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम का अर्थ होता है कि 14 वर्ष की उम्र का क्रिकेट खेलने वाले अंडर 14 क्रिकेट टीम कहते हैं। उनके कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले के गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। जो साथी खिलाड़ी थे वो लोग टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वो कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच और मैनेजर सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए थे। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में आदित्य सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड के उसके कदम चूमने लगे। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में आदित्य सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, उसके बाद मैच तथा मूल्यांकन व सुधार कर आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए नियम कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए रिकॉर्ड बनाने वाला, कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर, हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। सचमुच एकाग्रता, किसी भी काम के प्रति एकाग्रता होना, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत एवं लगन ही सफलता के आधार माने जाते हैं। अब आता है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए थे। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच अथवा परीक्षण करने गए थे। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। काम करते करते अंधेरा हो गया तो हजरत अली ने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए थे। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए हजरत अली के पास आए थे। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। जब हजरत अली के हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई तो हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह बात सरदारों को समझ नहीं आई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। भाई अभी तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं निजी काम शुरू हुआ। अब मेरा अपना खुद का काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। नहीं तो मैं चोरी करने वाला या हराम का खाने वाला कहलाता।
हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक इंसान को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर। अमीर का अर्थ होता है धनवान और फ़कीर का अर्थ होता है गरीब। तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। कहा कि देखने में तो ये बात बहुत ही छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता होगी। हजरत अली ने कहा कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, और राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता होगी। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ क्रोध कस्य विदुदनम। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालच मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब आता है शब्दार्थ। नुकसान का अर्थ होता है हानि। ख्याल का मतलब होगा विचार। स्वयं सेवक, अपने आप सेवा करने वाला। नियुक्त, काम पर लगाया हुआ। कर्तव्य, भार, उचित काम की जिम्मेदारी। प्रयास का अर्थ होगा प्रयत्न। सदस्य का अर्थ होगा सभासद। भेदभाव, व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध का अर्थ होगा विख्यात। अल्पाहार का अर्थ होता है नाश्ता। रहस्य का अर्थ होगा गुप्त भेद। खजाना का अर्थ होता है धन अथवा भंडार। जांच का अर्थ होगा परीक्षण। हरामखोर का मतलब होगा हराम का माल खाने वाला। अमीर का अर्थ होगा धनवान। पुरखा का अर्थ होगा पूर्वज। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। आप लोगों को इसमें लिख के लाना है इसके बारे में। हेलो विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2। हमारे पाठ का नाम है हम भी बने महान। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कल तक पूरा पाठ पूरा किया था, पूरा पाठ समझा था, पूरा पाठ पढ़ा था। आज हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? इसका उत्तर होगा, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मुख्य अतिथि को द्वार पर रोक देना सही था इसलिए क्योंकि मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था और नियम सबके लिए एक है, इसलिए मुख्य अतिथि को द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो यह तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप लिखना है। प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो, पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। अगर आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो, पढ़ा हो तो उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तो यह आपको अपने आप लिखना है अपनी बुक में। प्रश्न 3, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? तो इसका उत्तर होगा, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे कहते कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं,
छाया देते हैं, इसलिए पेड़ मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है और पक्षियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि पक्षी उन पर बैठते हैं, उन पर सो जाते हैं, इसलिए। और पेड़ हमारे जीवन में वर्षा लाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे यह कहते हैं। प्रश्न 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? इसका उत्तर आपको अपने आप लिखकर लाना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। आपको यहाँ पर सभी विराम चिन्ह दिए गए हैं। कुछ विराम चिन्ह मैं बताती हूँ और कुछ विराम चिन्ह आपको अपने आप लगाकर लिख के लाने हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो यहाँ पर रहता था के बाद आएगा कोमा। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। यहाँ से आपका इन्वर्टेड कोमा चालू होगा। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कोमा पूरा होगा और यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह भी आएगा और बाकी के आपको घर से लिखकर लाने हैं। स्वाध्याय। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर होगा, लड़के ने रोने का कारण बताया कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। प्रश्न 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर होगा, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इस प्रसंग में नरेंद्र में सच्चाई और ईमानदारी के गुण नजर आते हैं। प्रश्न 4, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले जाने के मंच पर ले जाने की कोशिश किया, उन्होंने प्रयास किया। प्रश्न 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? प्रश्न 6, सफलता के क्या क्या आधार हैं? प्रश्न 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? प्रश्न 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा? तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको घर से अपने आप लिखकर लाने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने यह कहा। प्रश्न 2, रांडे को किसने रोका, क्यों? तो इसका उत्तर है, रांडे को स्वयंसेवक ने अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया, क्योंकि रांडे के पास आमंत्रण पत्र नहीं था, निमंत्रण पत्र नहीं था। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? प्रश्न 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? यह दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको घर से लिखना है। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। तो पहला, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी। चवन्नी के सामने आपको गोला करना है। प्रश्न 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रांडे थे, उसके सामने आपको गोला करना है। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे? तो स्वयंसेवक निमंत्रण पत्र देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे। तो निमंत्रण पत्र के आगे आपको गोला करना है। स्वागत समिति के स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे? तो स्वयंसेवक निमंत्रण पत्र देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहे थे। चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रांडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको घर से लिखना है।
प्रश्न 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द का हम करेंगे कामयाबी। तो कामयाबी का होगा समानार्थी शब्द सफलता, और इसमें हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे राधा को पढ़ाई में सफलता मिली। दूसरा शब्द हम बनाएंगे अमीर। तो अमीर का समानार्थी होगा धनवान। इसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे दिनेश बहुत ही धनवान अथवा अमीर था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय दोनों पूरा होता है, और ये अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको कुछ बताए, और जो नहीं बताए बाकी हैं उनको आपको पाठ पढ़कर लिख कर लाना है उसमें से समझकर, यह आपका होमवर्क